गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे स्पेशल क्लास जो हेल्थ प्रमोशन का है। ये उड़ीसा डबल एस सी, उड़ीसा ट्रिपल एस सी, एएनएम और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। आज का जो क्लास रहेगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन रहेगा। डे सेकेंड है। एवरी डे रात 8 बजे अपलोड होगा एएनएम क्लास के लिए, एक्सेप्ट संडे। चलो दोस्तों, आज का देखते हैं इंपोर्टेंट सेशन जो एएनएम और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए इंपोर्टेंट है। जाने से पहले खुद को मोटिवेट करते रहिए। जो मनुष्य अपने कदमों पर विश्वास करते हैं वही सफलता की मंजिल तक पहुंचते हैं। इसका साथ आज का सेशन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स since these are required by the body in much smaller amount? ये ऑप्शन में बोला है विटामिन एंड मिनरल, बी ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन में फैट, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला है। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि हमारा शरीर को स्मॉल अमाउंट चाहिए। ओके, सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? ओके, पुट अप करिए। यू ऑल हैव टू रिमेंबर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है विटामिन एंड मिनरल जो कि स्मॉल अमाउंट चाहिए। ओके, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन से जितना होता है इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोल के बोला जाता है। ओके, आंसर वुड बी द ई ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन। देखो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, जो स्टेप टू चूज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए में बोला है विटामिन ए, डी, ई, के। उसके बाद बी ऑप्शन में विटामिन सी, सी ऑप्शन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फैट सॉल्युबल विटामिन। मीन जो विटामिन है वो फैट में सॉल्युबल है बोला है, इसलिए इसका सही आंसर होगा विटामिन ए, डी, ई, के। ओके, इसको जरूर याद रखना है। आंसर वुड बी द ए ऑप्शन। ओके, you all have to remember this one. Got it? Now we'll come back to next question, which of the following are called water soluble vitamin। देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोगों को चूज करना है कौन सा विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, डी ऑप्शन में बी एंड सी बोला है, बोथ बी एंड सी। सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पे। ओके, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, आप सभी को याद रखना है विटामिन सी, आस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये तीनों को बोला जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, बिकॉज विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर soluble in water. Okay, you all have to remember this one. Okay, got it? Now we'll come back to next question, which of the following vitamin is called phyloquinone। कौन सा विटामिन को फाइलोक्विनोन बोल के बोला जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पे। ओके, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, आप सभी को याद रखना है। ओके, यहाँ पर आंसर होगा फाइलोक्विनोन, दैट इज द विटामिन के को बोला जाता है। ओके, एंटी हिमोरेजिक विटामिन बोल के भी बोला जाता है। विटामिन के इज ऑल्सो नोन एज एंटी हिमोरेजिक विटामिन बोल के भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड ए एंटी हिमोरेजिक विटामिन, एंटी हिमोरेजिक विटामिन बोल के बोला जाता है। ओके, गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड रेटिनॉल। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, कौन सा विटामिन को रेटिनॉल बोल के बोला जाता है? ओके, हमेशा इसका जरूर याद रखिए। आंसर पुट अप करिए, क्या होगा? ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, आंसर विद विटामिन ए, इसको बोला जाता है रेटिनॉल। इन प्लांट सोर्स में इसको बोला जाता है, प्लांट्स में इसको बीटा कैरोटीन बोल के बोला जाता है, बीटा कैरोटीन। इसको जरूर याद रखना है। Answer would be the A option. Now we'll come back to next question. Which of the following vitamin is called cholecalciferol? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, कौन सा विटामिन को कोलिकाल्सिफेरॉल बोल के बोला जाता है? सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पे।
Okay, always you have to remember that answer with the B option. Okay, cholecalciferol बोल के बोला जाता है. Now we'll come back to next question. Which of the following vitamin is called tocopherol? Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. कौन सा विटामिन को ओके टोकोफेरॉल बोल के बोला जाता है? तो सही आंसर पुट अप करिए. ये भी आने वाले दिन में ओके एएनएम का जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का जो क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू जो क्वेश्चन रहेगा उसमें जरूर क्वेश्चन पूछेगा. ओके तो आप लोगों को याद रखना है विटामिन ई इज नोन एज टोकोफेरॉल केमिकल नेम. ओके इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोल के भी बोला जाता है. एंटी स्टेरिलिटी विटामिन. ओके इट इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन बोल के भी बोला जाता है. ब्यूटी विटामिन बोल के भी बोला जाता है. इसको जरूर याद रखिए विटामिन ई को. Now we'll come back to next question. Which of the following are the function of vitamin A? Vitamin A का function कौन सा है? Normal vision and health of the eye, health of the skin, mucous membrane, skeletal growth, protection of the body against infection. ये ऑप्शन में all of the above. तो सही आंसर पुट अप करिए कौन सा होगा. यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है विटामिन ए का काम है नॉर्मल विजन एंड हेल्थ ऑफ द आई. उसके बाद स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का हेल्थ को मेंटेन करेगा, स्केलेटन का ग्रोथ करेगा, उसके बाद इन्फेक्शन के अगेंस्ट में बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा. इसका मतलब ई ऑप्शन होगा. ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर. ओके गॉट इट. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन ए? एनिमल सोर्सेस, प्लांट सोर्सेस, बोथ ए एंड बी. डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द. विटामिन ए का कौन कौन सा सोर्सेस है? So put your right answer in the chat box. Animal sources, another one the plant sources. You all have to remember this one. Okay, got it? Now we'll come back to next question. देखेंगे अभी. Which of the following are the main source of vitamin A for Indian? Indians के लिए main source कौन सा है विटामिन ए का? कैरोटीन, cholecalciferol, tocopherol, none of the above. Okay, विटामिन ए इंडियंस को कौन सा सोर्स में मेनली मिलता है? कैरोटीन, जो बेसिकली हम बोल सकते हैं प्लांट बेस्ड, प्लांट ओके प्लांट सोर्सेज मिलता है. ओके जरूर इसको याद रखिए. ओके गॉट इट. यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन. आंसर विल बी द ए ऑप्शन. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए? नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थैल्मिया, बाइटोस्पोर, कॉर्नियल जेलोसिस, केराटोमालिसिया. ये जितना सारा कॉर्नियल जेलोसिस, कॉर्नियल जेरोसिस भी हो सकता है. ओके उसके बाद और क्या होगा? केराटोमालेशिया, केराटोमालेशिया. ओके ये 5 कंडीशन आपको विटामिन ए डेफिशिएंसी से देखने को मिलेगा. इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द द राइट आंसर. ओके गॉट इट. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉर्निया, ब्लैक पोर्शन ऑफ द आई बिकम्स सॉफ्ट, losses its transparency is called night blindness, जेरोप्थैल्मिया, बाइटोस्पोर, केराटोमालेशिया. तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन. यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन. ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ विटामिन डी? विटामिन D2 जिसको एर्गोकाल्सिफेरॉल डज नॉट ऑकर इन नेचर, ये नेचर में आपको देखने को मिलेगा. विटामिन D3 जिसको कोलिकाल्सिफेरॉल ऑकर्स वाइडली एनिमल फैट्स एंड फिश ऑयल में देखने को मिलता है. सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी. डी ऑप्शन में बोला है नॉन ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी का फंक्शन क्या है? रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हेल्दी बोन्स एंड टीथ. ये डायरेक्ट एक्शन ऑन द मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन, promote the intestinal absorption and utilization of calcium and phosphorus. तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? Your answer would be the D option. You all have to remember this one. Okay, got it? Now we'll come back to next question. Which of the following is an important natural source of vitamin D? Sunlight, animal source, plant source, none of the above. Okay, natural, important natural source बोला है. सही आंसर होगा सनलाइट. इसको जरूर याद रखिए. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी? रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी बोला है. सनलाइट, मिल्क, एग, फिश, लिवर ऑयल. तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी ऑप्शन. ओके जो शार्क एंड कॉड लिवर ऑयल होता है
ओके, फिश लीवर ऑयल विच इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, इसको जरूर याद रखिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर सोर्स ऑफ विटामिन डी? सनलाइट, मिल्क, एग, फिश लीवर ऑयल। पुअर सोर्स बोला है, पुअर सोर्स कौन सा होगा? आंसर वुड बी द बी ऑप्शन, मिल्क, इसको जरूर याद रखिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिन विटामिन डी इज नॉट फाउंड? कौन सा ओरिजिन में आपको विटामिन डी देखने को नहीं मिलेगा? सनलाइट, एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? आंसर वुड बी द प्लांट सोर्स, इसको जरूर याद रखिए। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, सी ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए फॉर एडल्ट मेल। एडल्ट मेल के लिए डेली रिक्वायरमेंट विटामिन का कितना है? 950 माइक्रोग्राम, 600 माइक्रोग्राम, 500 माइक्रोग्राम, 800 माइक्रोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा 600 माइक्रोग्राम होगा एडल्ट मेल के लिए। एडल्ट वुमेन के लिए डेली रिक्वायरमेंट विटामिन का कितना है? 950 माइक्रोग्राम, 600 माइक्रोग्राम, 500 माइक्रोग्राम, 800 माइक्रोग्राम। सो पुट मी योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। एडल्ट वुमेन के लिए भी दैट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, 600 माइक्रोग्राम। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए फॉर प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कितना चाहिए? 950 माइक्रोग्राम, 600 माइक्रोग्राम, 500 माइक्रोग्राम, 800 माइक्रोग्राम। सो आंसर विल बी द 600 माइक्रोग्राम, इसको जरूर याद रखिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए फॉर लैक्टेशन। लैक्टेशन के लिए ओके विटामिन ए का डेली रिक्वायरमेंट कितना है? 950 माइक्रोग्राम, 600 माइक्रोग्राम, 500 माइक्रोग्राम, 800 माइक्रोग्राम। आंसर वुड बी द 950 माइक्रोग्राम, इसको जरूर याद रखिए। आंसर वुड बी द ए ऑप्शन। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए फॉर इन्फेंट जो 0 to 12 मंथ के लिए 350 माइक्रोग्राम, 600 माइक्रोग्राम, 400 माइक्रोग्राम, 800 माइक्रोग्राम। इन्फेंट जो बोला जा रहा है, आंसर वुड बी द 350 माइक्रोग्राम, इसको जरूर याद रखिए। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए फॉर चिल्ड्रन बोला है, चिल्ड्रन कौन सा है? 1 to 3 ईयर्स, टोडलर जो आता है। 350 माइक्रोग्राम, 600 माइक्रोग्राम, 400 माइक्रोग्राम, 800 माइक्रोग्राम। आंसर विल बी द 400 माइक्रोग्राम, इसको जरूर याद रखना है। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए फॉर एडोलेसेंट। जो 13 to 19 ईयर्स के लिए कितना चाहिए? 350 माइक्रोग्राम, 600 माइक्रोग्राम, 400 माइक्रोग्राम, 800 माइक्रोग्राम। सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, 600 माइक्रोग्राम, इसको जरूर याद रखना है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमालेशिया इन एडल्ट। सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए, क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर राइट रेस्पॉन्स, एवरीवन हैज टू गिव द आंसर विल बी द बोथ ए एंड बी होगा। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी फॉर एडल्ट डी। एडल्ट के लिए विटामिन डी कितना चाहिए? 4 माइक्रोग्राम पर डे, 3.5 माइक्रोग्राम, 2.5 माइक्रोग्राम पर डे, 8 माइक्रोग्राम पर डे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुट अप करिए, everyone has to remember here, answer would be the C option, 2.5 माइक्रोग्राम पर डे होगा रिक्वायर। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी फॉर प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन, 4 माइक्रोग्राम पर डे, 3.5 माइक्रोग्राम पर डे, 2.5 माइक्रोग्राम पर डे, डी ऑप्शन में 10 माइक्रोग्राम पर डे होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी ऑप्शन, इसको जरूर याद रखिए। That's all for the day. See you tomorrow. Hope you all enjoyed a lot. Thank you very much. आपका ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एनएम और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का क्लास जो रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा एवरी डे नाइट इवनिंग 8 PM को अपलोड होगा एंड 9:30 को लाइव क्लास रहेगा, जो आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है एक्सेप्ट संडे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।